वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। लेट्स सी, देखते हैं। नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, आप कांटेक्ट में भी हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपसे स्टोरी लाइन मैच करती है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। कोई पार्ट रेजोनेट कर सकता है, कोई मतलब क्या होल रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है। और अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती है जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेट से मैं फाइल बनाती हूँ, ठीक है। आप उसमें से अपने या अपने पार्टनर का अल्फाबेट या अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने पर्सनल डेट ऑफ बर्थ से अपनी फाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप इंट्यूटिव हैं तो इंट्यूशन से चूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप चाहें तो आप वो देख सकते हैं अगर आपसे ये रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में। क्या वैल्यू है उस इंसान, मतलब क्या आप, क्या ये इंसान की जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू, ये इंसान आपको क्या वैल्यू करता है, ठीक। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान जो आपके दिन रात आपके दिल दिमाग में रहता है, वो इंसान आपको लेकर क्या वैल्यू करता है, उसकी जिंदगी में, उसकी सोच में, या उसकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, ठीक है। हस्बैंड, वाइफ या कोई फियांसे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले तो ये इंसान अपने आप को स्टक, कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करता है, मेंटल ब्लॉकेजेस में है ये इंसान, ठीक है। आपके लिए इमोशंस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपके लिए फिक्र है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। क्योंकि आपकी तरफ खुलकर एक्शंस नहीं है, हमेशा अपने आप को किसी ना किसी प्रॉब्लम में अपने आप को हमेशा मेंटली तौर पे इस चीज़ को गाइड करता रहता है, या इस चीज़ को वो करता रहता है, क्यों आपसे कांटेक्ट में नहीं आना, क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना, क्यों ब्लॉक है, क्यों इसको अभी आपकी तरफ मूव नहीं करना चाहिए, अपने आप को रीजन देता रहता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटीज है। मैं ये नहीं देखती कि इंसान आपको प्रायोरिटी देता है, अगर प्रायोरिटी दे रहा होता तो उसके एक्शंस बहुत क्लियर होते। आपको इसके क्लियर एक्शन देखने को नहीं मिलते, अपने आप को विक्टिम शो करता है अपने ही मन में, अपने ही माइंडसेट में, और अपने आप को कहीं बंधा हुआ फील करता है, अपने आप को कहीं स्टक फील करता है। ये इंसान की नजर में आपकी क्या वैल्यू है, ये जानता है। आप इस टू ऑफ कप्स को बहुत ज्यादा मतलब कि आपके लिए, आपकी लाइफ में इस टू ऑफ कप्स की, इस इंसान की, इस कनेक्शन की बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है। आप इस कनेक्शन को मतलब कि जैसे कि एक इंसान बहुत इमोशनल साइड खड़ा है और एक इंसान बहुत ज्यादा ड्राई साइड खड़ा है। ये इंसान आपकी लाइफ में होता भी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है, इमोशनली आप मतलब के इन्वॉल्व रहते हैं, इमोशनली आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इमोशनली आप दे रहे होते हैं। सामने वाला इंसान एक ड्राइनेस पे खड़ा हुआ है, ना वो आपके लिए कोई खुलकर एक्शन ले पाता है, ना वो आपके लिए इमोशंस का इजहार कर पाता है, ना वो आपके लिए कोई गिफ्टिंग करना, या आपकी बर्थडे या आपका कोई भी ओकेजन, आपके लिए कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट करना, कुछ भी ऐसा नहीं है उसके पास, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि आप, आई थिंक आप काफी इमोशनल फीमेल हैं, इमोशनली आपके अंदर एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, आप इस इंसान को लेकर, शायद आप बाहर की जगह बहुत प्रैक्टिकल हो, लेकिन आप इस इंसान को लेकर बहुत इमोशनल साइड से इस कनेक्शन को टैकल करते हैं, और ये इंसान उतना ही ड्राई, उतना ही डिस्कनेक्ट रहता है। देखें, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमें डर होता है ऐसे रिश्तों को छोड़ने का जिन डर हम बहुत ज्यादा होप, या जहाँ हमारे ड्रीम्स, जहाँ हमारी इमेजिनेशन कनेक्ट होती है, ठीक है। सामने वाले को डर पता है क्यों नहीं होता, उसको पता ही नहीं है वो क्या खो रहा है। जब एक इंसान बहुत कुछ कर चुका होता है ना किसी रिश्ते में, तो उसको फ्री हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कोशिश करे, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली तौर पे रेडी करें, कहीं ना कहीं चीज को इंसान को समझना चाहिए कि हमने बहुत दे दिया है, ठीक है, हमने बहुत इन्वेस्ट कर दिया है। अच्छी देखते हैं, यहाँ पर एक इन्वेस्ट कर दिया है आपने, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और आपको ही डर है। और यहाँ पर इस कनेक्शन में आपकी अहमियत, जैसे कि इस रिश्ते को इस इंसान की नजर में एक एफर्ट देने वाली बन रही है, ठीक है। लेट्स सी, आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही, एंडिंग हुई हुई है, बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको बैकस्टैपिंग फील होती है, आपको बहुत ज्यादा एक पेनफुल बर्डन और स्ट्रेस आप गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप सच में ही जानना चाहते हैं इस इंसान की लाइफ में आपकी कोई अहमियत और वैल्यू हो है या नहीं। आप ब्रोकन हार्ट है,
ठीक है। आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हुए हुए हैं, आपको जस्टिस चाहिए। आपको अब तक इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आपको वो सब कुछ नहीं मिला है। ये इंसान गोस्ट करता है, चीट करता है, इग्नोर करता है, और बहुत ज्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन पे नहीं है ये इंसान, क्लियर टॉक पे नहीं है, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ये आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके ओके, क्या वैल्यू है आपकी? ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये आपसे एक मैरिज कमिटमेंट की वजह से, ठीक है, आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर क्लैरिटी मांगते हैं, फैमिली कोई प्रॉब्लम या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली स्टेबल नहीं है, फैमिली को प्रोवाइड ये करता है, फैमिली की सपोर्ट ये है, तो इसको ऐसा लगता है कि ये आप मतलब कि अपने आप को विक्टिम शो करना। देखिए, फैमिली इंपॉर्टेंट है, किसकी नहीं है, फीमेल की भी है और मेल की भी है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो फिर भी आपको इतना चाहता है, तो क्या वो वैल्यूएबल नहीं है इंसान? तो मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके पर्सन का, ये है फैमिली 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 फैमिली, अपने मन की बात, अपने जैसे कि ईगोस्टिक सेल्फ से चलना, और अपने ही पैटर्न को सही कहना, जब अपना दिल करे तो आपको गोस्ट कर देना, जब अपना दिल करे तो आपसे बात कर लेना। तो यहाँ पे एक पपेट की तरह आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप एक पपेट की तरह इस कनेक्शन में इस वक्त हैं। मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं है, पेन देख रहे हैं, गोस्टिंग देख रहे हैं, चीटिंग देख रहे हैं, अब्यूज सह रहे हैं, और इस इंसान को अपनी फैमिली की पड़ी है, या इस इंसान को अपने फाइनेंसिस की पड़ी है, या ये फैमिली का प्रोवाइडर है, इसको पता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर हैं बहुत सारी। तो इंसान आपसे आपको आप, आपसे ले रहा है, ठीक है, एक सेल्फिश माइंडसेट में है, चाहे इमोशनली हो गया या फाइनेंशियली हो गया या मेंटली हो गया, ये इंसान आपसे ले रहा है, एक सपोर्ट भी क्यों ना हो, या इंसान, बहुत से सारे लोगों ने फाइनेंशियली भी हेल्प आउट किया होगा, इमोशनली भी किया होगा, किसी ने सपोर्ट दी होगी, किसी ने मेंटली टैकल किए होंगे चीजों को, कहीं ना कहीं इसको बैलेंस किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है, और आप इस इंसान की इस वजह से काफी पेन और ब्रोकन हार्ट और डिस्टर्बिंग एनर्जी है, आप हर्टफुल हैं यहाँ पर, आप बहुत ज्यादा हर्ट और पेन फील करते हैं, ठीक है, इसके बिहेवियर से। बिल्कुल इस वक्त अपने काम और कैरियर के पे फोकस है, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल और ग्राउंडेड करना चाह रहा है, स्टेबल अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहता है, अपनी लाइफ पे वर्क कर रहा है फाइनेंशियली, ठीक है। ओके, स्टेबल एनर्जी यहाँ पर आप इसके पास अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, खास तौर पे मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाने के लिए इसके पास इनफ अर्निंग नहीं है या सेविंग्स नहीं है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी इसकी लाइफ में है, जो कुछ भी इसके हाथ में है, वो सब इसकी मतलब कि कहीं ना कहीं ये बिजी इसलिए है, कुछ अपनी जिंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए इसके पास सेविंग्स चाहिए, कोई रिस्क टेकिंग करने के लिए, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करने के लिए, घर खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए सेविंग्स नहीं है, कुछ उसको अपनी जिंदगी में न्यू स्टार्ट करना है, वो सेविंग्स इनफ नहीं है इसके पास, ठीक है। अभी जैसे कि उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचना और वरिड रहना, तो ये वो वाली एनर्जी हो सकती है भाई। फिलहाल के लिए अगर आप अपनी वैल्यू ढूंढने निकले तो इसकी लाइफ में, इसकी जिंदगी में वैल्यू अपने काम की है, अपने कैरियर की है, अपने फैमिली की है, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने लाइफ गोल्स की है, अपनी अचीवमेंट्स की है। अभी मुझे वैल्यू नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपको ये चीज फील होती होगी, वैल्यू ही नहीं है, तभी तो ये इंसान आपको इस तरीके से ट्रीट करता है। देखिए, आपकी नजर में वैल्यू है तो आप सब कुछ छोड़कर, कोई प्रॉब्लम होगी तो अपना इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आप इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट है, काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, आपको नहीं पता कि आपको लेकर सच में क्या सोचता है, आपको लेकर क्या चल रहा है इसके माइंड में, ठीक है, मतलब कि क्यों साइलेंट है इसकी लाइफ में, किस एक्टिविटीज में है, कहाँ फोकस है, क्या कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। इस इंसान की नजर में आपकी क्या अहमियत और वैल्यू है, कंफ्यूज है ये, इसको नहीं पता, इसको ये रिश्ता ये बैलेंस नहीं है, या ये इंसान डिसाइडेड नहीं है आपको लेकर, ठीक है, कुछ इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, डिसाइडेड एनर्जी नहीं है यहाँ पर, आपको क्या देना है, आपके साथ क्या करना है, थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ हुआ है, शायद आपको डिफेंसिव होने की वजह से आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, पेनफुल एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर वेंच की एनर्जी है, डिफेंसिव हुआ हुआ है, आपको अपने करीब नहीं आने देना, या तो आपके साथ शेयरिंग पे ना आना, आपको बताना ना, ठीक है, एक इमोशनल लॉस की एनर्जी, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं, आप बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है इस सिचुएशन से, ना इस इंसान से, ठीक है, आप एक डिसअपॉइंटमेंट में हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान से, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इसकी लाइफ में, ठीक है, बहुत स्लो है,
कमिटमेंट मैरिज की जब भी बात करो, एक मतलब कि आपको एक पीछे की तरफ आपको जैसे कि डिस्टेंस बनाने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। ये इंसान, आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप फोकस हैं अपने काम और कैरियर पे, आप बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज हैं। आप जानना चाहते हैं कि डिवाइन इस कनेक्शन में आपको वो बैलेंस, इक्वलिटी और वो जस्टिस देंगे या नहीं देंगे इस इंसान के साथ, ठीक है। आपके पास पेट हो सकते हैं, आप काफी नर्चरिंग केयरिंग है, पेट से लव करना, जेंटल हार्ट और काइंड रहना, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी इंसान को, किसी स्टेबल कनेक्शन को। मैं ये नहीं कहती कि आप इसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी वाला, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग मेल या फीमेल चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप स्ट्रेसफुल टाइम देख रहे हैं, बहुत टाइम से आप बहुत, जैसे कि एक होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस कहूँ, अगर आपकी शादी हुई हुई है तो यहाँ पर इसका अब्यूजिव एक बिहेवियर और नेचर कहूँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई तो मतलब कि अलग अलग तरीके से आप टॉर्चर फेस कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर इस रिश्ते में। आपका फोकस अपने काम पे है, अपने कैरियर पे, आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्टेबल, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग मेल के साथ या फीमेल के साथ, ठीक है। आपको टॉक्सिक मेल या फीमेल नहीं चाहिए, आपको लॉयल मेल और फीमेल चाहिए। आपकी डिजायर, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ऐसे इंसान के लिए है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी लाइफ में आएगा, आप उसको हमेशा वैल्यू, अहमियत और रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि आप इस टाइप के बने हैं। आपकी अपब्रिंगिंग इस माइंडसेट की है, या आपके लिए एक पार्टनर की वैल्यू होती है, एक पार्टनरशिप की अहमियत होती है। वो पार्टनरशिप खाली ऐसी बात नहीं है कि वो खाली एक पार्टनर के साथ हो, आप किसी भी तरीके के, आपकी लाइफ के जो रिश्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चाहे वो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या आपके घर वालों के साथ कनेक्टेड हो। आप नहीं जानते सामने वाला आपको क्या दे रहा है, लेकिन आपसे जो बन पड़ता है, आप वो एक काइंड एक काइंड टाइप इंसान है, आप वो देना पसंद करते हैं, ठीक है। वो वाली एनर्जी यहाँ पर। ओके, रोमांटिकली इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, लेट्स सी। भाई यहाँ पर आपकी वैल्यू मुझे अभी कुछ नजर नहीं आ रही है, इसको नहीं पता इसको आपको क्या देना है, इसको नहीं पता ये आपके लिए क्या कर सकता है इन फ्यूचर, इसको नहीं पता। ये आप मतलब कि खुद, जैसे कि ये खुद इस टाइप के माइंड का है, और आपको, और अपने माइंड में अपने आप को विक्टिम शो करना, ठीक है। बहुत कुछ इसके हाथ में, मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दूँ, ये कोई फैमिली या किसी के हाथों दबने वाला इंसान नहीं है, फीमेल या मेल, ठीक है। ये जो कर रहा है अपना मन मर्जी का मालिक है। मैं आपको, अगर आप इस सोच से बेचारा या बेचारी समझते हैं तो प्लीज डोंट, आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये इंसान खुद एक कैपेबल है, मेंटली स्ट्रांग है। ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है, आप इसको पता है आप किस तरीके के इंसान है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जानता है आपकी फीलिंग्स को, आपके माइंडसेट को, आपकी इंटरनल, आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है, आप कितने काइंड है, आपको किस बात से हर्ट होगा, किस बात से पेन होगा, ठीक है। लेट्स देखते हैं रोमांटिकली इंसान क्या फील कर रहा है आपको लेकर। प्लेफुलनेस, भाई ये अभी आपने शायद कोई से डिमांडिंग या क्वेश्चनिंग करी है, या आपने क्वेश्चन मार्क लगाए, ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में चलना चाह रहा था। लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पर अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस करना कि भाई इसको यहाँ क्या करना चाहिए, इस तरीके की कोई डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर वेडिंग, यहाँ पर इसके माइंड में मैरिज चल रही है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, ठीक है। यहाँ पे वेडिंग इन्वॉल्व है, मैरिज इन्वॉल्व है, यहाँ पे वेडिंग के बारे में इंसान सोच रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, आपको मैरिज के लिए द वन दिखता है, लेकिन आपके साथ बिहेवियर बिल्कुल भी मैरिज या पार्टनरशिप वाला नहीं है। आई डोंट नो वाई, मैं नहीं जानती, लेकिन आपके साथ बिहेवियर इसका ये वाला नहीं है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, एंड योर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें, और बहुत केमिस्ट्री है आप लोग के बीच, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्गली किस तरीके की फीलिंग्स में ये इंसान है। भाई इंसान यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है हाइट बहुत कुछ कर रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग आपके कनेक्शन में आपको कहा जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप लोग की बातचीत नहीं हो रही तो हो जाएगी, रिकंसाइलेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक रिकंसाइलेशन है, और इंगेज, यहाँ पर ये इंसान आपसे इंगेज होगा, ठीक है, एक राइट टाइम पे। अनरिक्वाइटेड लव सा फील होता है, आपको लगता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप लोग के बीच एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं है। मेक द एफर्ट, इस इंसान की तरफ से एफर्ट नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन एक राउंड एंड राउंड एक सिचुएशन में घूम रहा है। अब आप अपने आप को इस सिचुएशन से फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको
मतलब कि एक होता है ना, आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही, पता नहीं हाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे इस इंसान की तरफ से आपको वो एफर्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, एक ब्लॉकेजेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कई टाइम बाद या कई अरसे बाद भी आप इस कनेक्शन को देखते हैं तो वो ब्लॉकेजेस, वो डिस्टर्बिंग, वो स्ट्रेस आपको एज इट इज देखने को मिलता है। मतलब कि आप इस रिश्ते में बहुत सारा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी फील कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फील कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे? आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो इंसान क्या सोच रहा है? आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि मल्टीपल टाइम आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और होता रहता है, तो आपको एक बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप इस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच कर लेना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आप मतलब कि आप इस सिचुएशन को अब इससे ज्यादा टैकल नहीं कर पा रहे और यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे उस इंसान का नहीं पता, वो इंसान कंफ्यूज है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो मैरिज का भी सोचता है, उसको दवन की तरह भी दिखते हैं, केमिस्ट्री भी फील होती है, वो आपको अट्रैक्टिव भी देखता है, वो अपने फ्रेंड से भी आपको डिस्कस करता है, उसको आपके साथ टाइम चाहिए, रिकंसाइल। मुझे नहीं लगता कि अब आप टाइम देने के लिए रेडी हैं। जब तक ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की तरफ आएगा, एफर्ट करने की तरफ आएगा, आप बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे। एक होता है ना डिटैचमेंट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपके माइंड में कि आपको इस इंसान को छोड़कर अपनी जिंदगी में या तो आप मूव ऑन कर जाएंगे या तो आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आपके अंदर एक जैसे कि जरा सा भी इमोशंस नहीं रहेंगे। मैं नहीं मानती आपके अंदर इमोशंस है। ये इंसान इस वक्त आपको लेकर स्नो कॉन्टैक्ट या डिस्कनेक्ट एनर्जी को लेकर क्या सोच रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है? हीलिंग, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है इस इंसान के अंदर, एक हीलिंग इसके माइंड सेट, इसका हार्ट चक्रा, इसका हीलिंग हो रही है इसकी, ठीक है। ये एक हीलिंग से गुजर रहा है, हीलिंग फेज से गुजर रहा है। कंट्रोलिंग, इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। कंट्रोलिंग फिगर है, कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे इसने चीजों को कंट्रोल, इसको जो है ना कंट्रोल पसंद है, ये आपको कंट्रोल करना पसंद करता है। ये जो भी स्टेप लेता है, जो भी एक्शंस लेता है, उसमें ये आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको ये होता है कि इसका कंट्रोल होना, इसके पास आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। हार्मनी, यहाँ पे एक हार्मनी की एनर्जी है, हार्मनी मतलब कि ये इंसान इसको ऐसा फील होता है, ये जब चाहेगा ये इस कनेक्शन को हार्मनी में चेंज कर देगा, ठीक है। जब चाहेगा चीजों इस कनेक्शन को दोबारा न्यू बिगनिंग कर लेगा। मतलब कि इसकी खुश फहमी है कि आप एक गलत फहमी बोलूं या खुश फहमी बोलूं, आई डोंट नो मैं क्या बोलूं, लेकिन इसको ऐसा लगता है जब दिल चाहेगा आपके साथ आपकी लाइफ में आके खड़ा हो जाएगा। मतलब कि ये आपको जो है ना इस वक्त ये आपको लेकर सोच रहा है, ये आपके साथ चीजें ठीक कर लेगा, ठीक है। कोई मसला नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है होने दो, आपको कहीं नहीं जाना, ये आपके साथ चीजें को सेट कर लेगा, ट्रैवल, ठीक है। भाई कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसकी लाइफ में या कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ट्यूनिन बहुत ज्यादा अपने आप से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं आप इसके ड्रीम्स में आते हैं, कहीं ना कहीं आप इसकी इंट्यूशन में रहते हैं, किसी तरीके के आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहा है, ठीक है। एक सेलिब्रेशन की, इसको पता आप काफी इनोसेंट है, ठीक है। एक इनोसेंट वाली एनर्जी है, इसको पता है कि आपको कैसे टैकल करना है। थंडर की एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है। इसको ऐसा फील होता है आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है ये आपको चीट कर रहा है, ठीक है। अवेयरनेस, आपको समझ में आ रहा है कि आपको अब अवेयरनेस मिल रही है, इसका बिहेवियर, राइट, आपके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप इसको नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव इंसान की तरह दिखते हैं, ठीक है। आप डुअल माइंड सेट पे हैं, आप एक एज अ लवर इस इंसान के साथ बहुत टाइम तक आप इसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते रहे हैं, ठीक है। आइसोलेटेड, आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब हैं, घुल रहे हैं आप अंदर से, जैसे कि होता नहीं है कोई चीज आपको खा रही हो, ठीक है। कोई ये पेशेंस आपको खा गया हो, ये सबर इस कनेक्शन ने या इस इंसान ने जो आपको आजमाया है, जो करवाया है, वो एक उसने आपको जैसे कि अंदर से बिल्कुल ड्राई कर दिया हो। बिल्कुल एक पॉलिटिक्स, इस कनेक्शन की पॉलिटिक्स, इस इंसान की पॉलिटिक्स ने आपको बहुत ज्यादा अंदर से एक स्ट्रेस आउट बना दिया। आपका ट्रस्ट यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आप इसके ऊपर जैसे कि एक नफरत सी नहीं हो जाती, एक स्लो डाउन, एक पॉलिटिक्स खेलना, एक आपके पेशेंस, आपको आउटसाइडर की तरह फील होता है। आपको ऐसा लगता है आप सिर्फ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, आपको ऐसा लगता है सिर्फ स्ट्रेस देखने के लिए आए हैं, आपको ऐसा लगता है आप इस कनेक्शन की सिर्फ प्रॉब्लम फेस करने के लिए आए हैं। आप प्रॉब्लम को, सारी प्रॉब्लम जो होती है या सारा कनेक्शन का जो स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है, वो आपके कंधों पे होता है।
आप उसको लेकर चल रहे होते हैं। अदरवाइज इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, इस इंसान से आपको कुछ मिलता नहीं है, इस इंसान से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, एक्सप्रेसिव नहीं होता। मतलब क्या होता है ना, जो रिलेशनशिप में एक पार्टनरशिप जब बनती है तो छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो इंसान की इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ एक पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, इसकी टॉक्सिसिटी का शिकार हुए हैं, ठीक है, इस एक सेल्फिश इंसान को डील कर रहे थे आप। इससे ज्यादा आपको कोई भी इसको लेकर वो नहीं है, ठीक है। आपका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस रखा। मून साइकिल आपके ऊपर बहुत ज्यादा इस कनेक्शन की इफेक्ट कर सकती है। इनर वॉइस, आप अपने अंदर की आवाज सुन रहे हैं और अकेले चलना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मैं नहीं मानती आपको अब इसके साथ चलना है, क्योंकि आपने बहुत एक आउटसाइडर आपको फील हुआ, आपने एक आउटसाइडर तरीके से, एक आउटसाइडर की तरह आप इस कनेक्शन में, ठीक है। आप खुद को, अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए अब फील करता है, आपको ऐसा लगता है क्या ये अपने आप से आपको इतना दूर कर रहा है कि आप चाहकर भी इसकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, या वो इमोशंस जो आप इस वक्त फील करते हैं, कुछ टाइम बाद आपके इमोशंस चाहकर भी उस तरफ आप थ्रो नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपकी लाइफ में आ भी जाता है इसका और आपका फ्यूचर बन जाता है, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, एक ड्राइनेस आ चुकी है आपके अंदर। ट्रस्ट ब्रेक होना, रिस्पेक्ट ना करना और अंडरस्टैंड ना करना, जब जरूरत पड़े तब ना होना लाइफ में, इस इंसान ने जो आपके अंदर एक मतलब कि अपने तरीके से चीजें जो डेवलप हुई थी ना, वो सब डिस्कनेक्ट एनर्जी पे है, ठीक है। उनके अंदर कोई कनेक्शन आपको फील नहीं होता, वो लविंग, वो केयरिंग, वो एक बॉन्ड फील नहीं होता। वो चीज सब डिटैच हो चुकी है, क्योंकि आपको आपके अंदर जो आया था वो लव, वो केयर, वो जेन्युइन था, और वो इसकी किसी एफर्ट से नहीं आया था, वो कुछ ऑटोमेटिकली आप इस सिचुएशन में, इस माइंडसेट में कनेक्टेड थे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त इस रिश्ते में। आपने लॉन्ग टाइम से आप अपनी वैल्यू और अहमियत को ढूंढ रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको पता चले आपकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, ये इस इंसान की लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या किस नजर से देखता है, क्या आपको मतलब क्या आपकी अहमियत क्या है। लेट्स सी यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में हो क्या सकता है, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, चीजें बैलेंस हो सकती हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यहाँ पे कोई पावरफुल चेंज आ सकता है, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, आपको रिलीज नेगेटिविटी करनी पड़ेगी। तीनों कार्ड एक साथ आए हैं, आई डोंट नो, फुल मून में शायद आपको कुछ मिल सकता है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है। आप बहुत क्लोज हैं अपनी गोल के अचीव करने के। मुझे यहाँ पे फुल मून की एनर्जी चल रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो फुल मून यहाँ पर जो हुआ है, कुछ यहाँ पर होने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। योर ड्रीम्स आर प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप अपने ड्रीम्स के लिए, अपने आप के लिए एक्शंस ले सकते हैं। सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं आप सरेंडर कर दें, ठीक है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ मूव कर रही है चीजें, कहाँ नहीं कर रही। यहाँ पे एरीज, टॉरस, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फुल मून की एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी, लिब्रा इंपॉर्टेंट है। स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं। आई डोंट नो ये किस तरीके का आपके लिए फ्यूचर निकल कर आया है, जो आप दिख रहे हैं बिल्कुल उससे ऑपोजिट आपका फ्यूचर इस कनेक्शन का निकलता है। किस किस के लिए सब कुछ होगा, तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा किसकी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी एक रिन्यूअल पे जा रही है, ठीक है। एक उनकी रोमांटिक साइकिल बैलेंस हो रही है, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप वैल्यू जानने आए थे, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे इसका फोकस और इसकी लाइफ में जो है ना बहुत कुछ चल रहा है। ये अपनी उन सब चीज़ों पे फोकस है, उन सब चीज़ों को टारगेट कर रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, सिर्फ आपको छोड़कर। और आपको ये चीज़ फील हो रहा है, मुझे इस रीडिंग को भी देखकर ये फील हो रहा है, इसके माइंड में सब कुछ है सिर्फ आपके अलावा। इसके लिए आप जैसे कि आप एक हलवा है, ठीक है। ये आपको अपनी प्रॉब्लम्स को निपटाकर फिर ये आपको निपटाना चाहता है। मतलब कि कहते हैं निपटाना, मतलब कि आपके साथ चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा इस रीडिंग को देखकर लगा, क्योंकि इसके दिमाग में सब कुछ है सिर्फ आपके अलावा, बहुत कुछ चल रहा है। और डिवाइन यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं, सरेंडर टू डिवाइन। अब आप सरेंडर कर दें इस इशू को, इस प्रॉब्लम को डिवाइन को, क्योंकि
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब आपका दिल भी नहीं है किसी भी तरीके का एक्ट और मूव करने का, या आप उस माइंडसेट में ही नहीं है। वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है, अपने डर पे काम करें। तो स्टूडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।